नमस्कार। अब बहुत बड़ा दिन है आज। आप सबको पता है आज है शिक्षक दिवस। शिक्षक की अगर असल मायने में परिभाषा आप देखेंगे तो वही जो आपको एक अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। अंधकार का आशय यहाँ पर अज्ञानता और प्रकाश का आशय ज्ञान से है। मतलब जो आपके अज्ञान को दूर करके, आपके झूठे मिथकों को दूर करके, आपकी बुराइयों को दूर करके आपको सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, ज्ञान देता है और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसे ही सही मायने में शिक्षक कहा जाता है। तो इसी शिक्षक दिवस के अवसर पर एक बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है। जी हाँ, हमारा चैनल कैरियर टीवी आज अपने पहले दिवस में ही यूपी में जो पेट की परीक्षा होने जा रही है उसके सफल संचालन हेतु पूरी टीम का निर्माण करने के बाद में आगे चीज़ों को आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर जो विषय विशेषज्ञ होंगे उनके माध्यम से अध्यापन कार्य कराने के लिए आपको संकल्पित है। इस चैनल करियर टीवी का उद्देश्य आप सबकी शिक्षा में उस वैल्यू को ऐड करना है जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो। आजकल जो मैंने नोटिस किया है, यूट्यूब पे कोई भी आके ऑफलाइन में कोई भी टीचर कैसे भी आपको पढ़ाने के दावा करने लगता है। उसका मेन मोटो आपका होता है पैसा बनाना, बिजनेस बनाना। हमारा ऐसा कोई भी ऐसे कोई सोच नहीं है। हम चाहते हैं आपको वो पढ़ाई हो जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो। अब नौकरी की तैयारी नहीं करनी, अब नौकरी करनी है। टेट से आने वाली परीक्षाएं जो अभी 2023-24 में आपको मिलेंगी, अगर आपके पेट में मार्क्स अच्छे आते हैं तभी आप इस परीक्षा में आवेदन के लिए आप एलिजिबल माने जाओगे। तो इन्हीं सब साठ जो आपको बता दिया गया कि हमारे चैनल का नाम करियर टीवी है, जो हम करने जा रहे हैं। अब हमारे वो हाथ जिनके माध्यम से हम ये करेंगे, टाइम आ गया है उनको आपको इंट्रोड्यूस करने का। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं अपने सबसे खास साथी स्वप्निल सर को। आप लोग उनसे मिलिए और जानिए कि यूपी पेट में कैसे आप जीएस को कवर करेंगे। जी स्वप्निल सर प्लीज। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम पेट के बारे में बात करेंगे। पेट 2023 में जो अभी परीक्षा अक्टूबर में निर्धारित डेट है, उसमें जितने भी आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, हम यहाँ अपने ऑनलाइन माध्यम से कैरियर टीवी पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। और पिछले प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। और आपको जितने भी सामान्य जागरूकता के टॉपिक हैं, वन डे वन टॉपिक के हिसाब से आपको यहाँ पर उसकी तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। बाकी आपको और भी अपने सदस्यों से स्वप्निल सर के बारे में मैं बताता हूँ आपको। ऑफलाइन क्लासेस में जब स्वप्निल सर पढ़ाते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। वो टीचर स्टूडेंट कनेक्शन जो ये बैठाते हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको इनकी सर की पढ़ाई हुई सारी चीजें ये पढ़ाते कम, आपको जितना पढ़ाते हैं उतना ही आपको लर्न भी कराते हैं। मतलब ये जितना पढ़ाएंगे उतना ही लर्न होगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और है ऐसे ही कॉन्सेप्ट हैं। आप सोचो, कोई बच्चा जीएस को 2 3 4 महीने में कवर कर लेता है और कोई बोलता है कि जीएस का कोई और छोर नहीं है। आखिर क्यों? ये टीचर पे डिपेंड करता है, गलती आपकी नहीं है। अगर आप फेल हो रहे हो मतलब आप नहीं, शिक्षण व्यवस्था फेल हो रही है। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको ये पता होगा। तो टीचर अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो जीएस का और छोर नहीं है। ये सारे मिथक बहुत जल्दी टूटने वाले हैं स्वप्निल सर के साथ में। तो स्वप्निल सर, आप जीएस जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए आप ऐसा क्या खास करोगे जो दूसरे टीचर नहीं कर पा रहे हैं या जिससे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है? ऐसा कौन सा वो पॉइंट है जहां पे हमें काम करने की जरूरत है? इसमें यही है कि सर हम कोशिश यही करेंगे कि वन डे में मैं एक टॉपिक लेकर आए, उसे क्लास में ही आपको बार बार रिवीजन करा के क्लास में ही आपको याद करवा दिया जाए। बाकी आपका ये काम रहेगा घर पे जाके उसका एक दो बार रिवीजन करना है, बस वो क्लास आपके लिए इनफ है। पर उसको हफ्ते में एक दो बार फिर टेस्ट में ले लेंगे, उसका टेस्ट बना देंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे हम बढ़ते आएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो स्वप्निल सर का मतलब है कि प्रैक्टिस मेन की रोल प्ले करने वाली है। मतलब एक क्वेश्चन की आप पहले यहाँ पे
कराया जाएगा, फिर आपको लिखाया जाएगा, आप घर से पढ़ के आओगे, उसका टेस्ट होगा, फिर रिपीटेड मोड में टेस्ट होगा। और मुझे भी लगता है यही सबसे मेन की पॉइंट होता है, प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाती है। चलिए अब हम इसी श्रृंखला में बुलाते हैं अपने हिंदी के सर, आप प्लीज आइए और हमारे बच्चों को बताइए कि हिंदी से रिलेटेड ऐसा क्या पेट में होने वाला है जिसका सब बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिससे उनके पेट में नंबर अच्छे आने वाले हैं। प्लीज। जी, मेरा नाम अभिराम शुक्ला और हम आपके YouTube चैनल के माध्यम से सर के जो हमको बहुत एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है सर ने, हम सबसे पहले सर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इनके माध्यम से हमको आपका ऑनलाइन सेवा करने का मौका जो है प्राप्त हुआ है। तो हिंदी जो एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ाने के लिए कोई भी कैसे भी हाथ वो खड़ा कर देगा, लेकिन हम मानते ये हैं कि जो किसी भी भाषा का अध्ययन हम करते हैं उसका शुद्ध उच्चारण, परिमार्जित एवं परिनिष्ठित शुद्ध शब्दता जो शब्दावली होती है उसको हमको तैयार करना होता है। उसके साथ ही जो बेहतरीन एक प्रामाणिक कंटेंट होता है वो हमको आप तक डिलीवर करना होता है। इसी एक वादे के साथ हम आपको बता रहे हैं कि हम जो भी सेवा आपकी करेंगे वो एकदम प्रमाणित होगा जिसकी आप कहीं भी किसी भी प्रकार से रेट भी लगा सकते हैं। हमने अगर बता दिया है कि स्वर के दो प्रकार होते हैं तो वो स्वर के दो प्रकार होंगे, उसका आप चाहे कामता प्रसाद गुरु को उठा लीजिए, चाहे हरदेव बिहारी को उठा लीजिए, चाहे वासुदेव नंदन प्रसाद को उठा लीजिए। हम ऐसी ऑथेंटिक चीज आपको प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से आप ये जान जाएंगे कि कंटेंट वास्तव में क्या है और हमको प्रदान क्या किया जा रहा है। हमारा पढ़ाया हुआ आप तक जो भी जाएगा वो हम ये दावा करते हैं कि वो शुद्ध, परिनिष्ठित, परिमार्जित एवं 100% प्रामाणिक होगा। ठीक, तो आप हम पे विश्वास करिए, हमारी समस्त टीम पे विश्वास करिए और इस करियर टीवी पे विश्वास करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और उन बुलंदियों को छुआएंगे कि जो आप आज तक छूने का सिर्फ स्वप्न देख रहे हैं। तो आपकी जो, जैसा कि हमारे जीएस वाले सर का नाम है स्वप्निल, जो आपके आगे चीजें स्वप्निल हैं उनको हम स्वर्णिम बना देंगे। आप साक्षात देखेंगे उन चीजों को अपने सामने जो आपके लिए स्वप्निल हैं। अभी ये दावा करते हैं कि यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो हम आपको किसी भी एग्जाम में सिर्फ यूपीएससी के पेट, यूपीपी, एसएससी, इन एग्जामों को भी तो एक साथ क्रैक करने की आपकी इतनी क्षमता विकसित करा देंगे कि हिंदी पढ़ेंगे आप, एक यूपीपी की हिंदी पढ़ेंगे, एसएससी जीडी भी साथ में निकलेगा, पेट का सिलेबस साथ में कवर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप यूपीपी का बैच पढ़ रहे हैं तो यूपी पेट में अलग से कुछ पूछ लिया जाएगा। सबका सिलेबस सेम होता, बस बात यह है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हमारा जो पढ़ाने का आपका ढंग रहेगा यही रहेगा कि अगर हम कोई भी टॉपिक ले लिए तो उसमें से हम एक भी पॉइंट नहीं छूटने देंगे। तो इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम करते हैं और सर को अपनी माइक देते हैं और कहते हैं कि मंच को अग्रसारित करें। धन्यवाद। तो जैसा कि सर ने बताया है कि आपने इनकी बातों से समझ लिया होगा हिंदी में गलतियां क्या होती हैं और बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो शॉर्टकट तरीका अपनाता है। उसको तो लगता है हिंदी लास्ट के 10 दिन में पढ़ के हम लोग पार कर लेंगे, जबकि हिंदी जब आपके एग्जाम में आती है वो भी तो उतना ही नंबर आपको देती है जितना मैथ्स का क्वेश्चन देता है या रीजनिंग का क्वेश्चन देता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है हिंदी में भी, अगर आप मान लीजिए कोई एग्जाम जैसे पेट का ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, उसमें अगर 30 मार्क्स का आ रहा है सपोज कीजिए, तो 30 मार्क्स में हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 आउट ऑफ 30 आप आराम से ला सकते हो। लेकिन बच्चा को ये लगता है कि नहीं, लास्ट में 10 दिन में सिर्फ 24-25 तक ही पहुंचोगे और ये 5 नंबर आगे कवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सर की ये बात बहुत अच्छी है कि हम कुछ भी नहीं छूटने देंगे, मतलब आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां से हिंदी के क्वेश्चन में त्रुटियों की संभावना आपकी नगण्य हो जाती है। और दूसरी बात जिन्होंने प्रामाणिकता की कही है, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व कर रहे होगे, आजकल कोई भी कुछ भी ज्ञान परोस दे रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे हम और आप मिल तो नहीं पा रहे हैं, इंटरेक्शन हमारा फिजिकल इंटरेक्शन तो नहीं हो पा रहा है, कुछ भी ज्ञान। और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में परीक्षा में हमें हमारा टीचर ऐसा कुछ पढ़ा देता है जबकि एग्जाम या जो संबंधित अथॉरिटी है उसको दूसरा प्रमाणित आंसर मानती है। ये चीज सबसे बड़ी चीज है कि आप जो भी नॉलेज करियर टीवी के माध्यम से लेंगे वो 100% प्रमाणित ज्ञान होगा। तो सर के लिए और सर के मोटिवेशन के लिए हम लोग वेट करेंगे। सर की क्लास के लिए कल से प्रॉपर रूप में सर अपना गाइडेंस, सर अपना नेतृत्व हमें प्रदान करेंगे, अपनी सेवाएं हमें देंगे। तो अभी इसी श्रृंखला में हम धन्यवाद करते हुए सर का आगे बुलाते हैं
रीजनिंग के लिए सर आएंगे और पेट में आने वाली या यूपीपी एसएससी जीडी में आने वाली रीजनिंग, उसके सिलेबस को टैकल करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनसे कैसे निपटने की रणनीति बनाई गई है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज। हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। जैसा कि आपको सर ने बताया है कि मेरा नाम जो है वो देवेंद्र प्रताप है और मैं यहाँ पर आपको जो रीजनिंग का पार्ट है हमारा वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीपी और एसएससी जीडी जो हमारी क्लास हमारा जो एग्जाम होता है, इसमें जो हमारा रीजनिंग होता है उसका जो रोल होता है बहुत ही अहम होता है। और खासतौर पे अगर यूपीपी की बात करें तो यहाँ पर आपको पता होगा कि लगभग 55+ नंबर की जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के। तो यहाँ पर आपको हर वो जैसे आपका कोई पेट का एग्जाम हो गया, इसमें भी आपकी जो है 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। 5 या जो भी नंबर हो गए, जो भी क्वेश्चन मतलब पार्ट होंगे, टॉपिक होंगे, वो सारे टॉपिक हम आपको यहाँ पर जो है कवर कराएंगे। ठीक है। और यूपीपी में जितने भी टॉपिक आपके हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। और अगर आपका कोई डाउट रहता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो उसके लिए भी हम आपको अलग से कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, नंबर या कुछ भी जैसा होगा जिससे आप अपने डाउट वहाँ पर जो है पूछ सकें। और बिल्कुल यहाँ पर जो है हम 0 लेवल से शुरुआत करेंगे अपनी, और हाई लेवल के क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपको मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम अपना टॉपिक जो है वो यहाँ पर लेकर आपके सामने हाजिर सर जी, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, वो ये था कि ऐसा क्या हो रहा है रीजनिंग में जो अभी वर्तमान परिदृश्य में आप देखोगे जो पैटर्न चेंज हो रहा है लगभग सारे एग्जाम्स का। उस एग्जाम में जो रीजनिंग आ रही है तो रीजनिंग के पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। हम लोग कह सकते हैं कि अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर अगर 2010 के पहले का पैटर्न और अभी का 20 के बाद का पैटर्न, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। तो इस पैटर्न से बच्चों को कैसे निपटना है और हम लोग इसके लिए ऐसा क्या रणनीति बनाने वाले हैं कि बच्चे बिना घबराए रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकें। और दूसरा क्वेश्चन सर साथ में यही रहेगा कि ऐसी कौन सी गलतियां रीजनिंग में हो जाती हैं बच्चों से जो रीजनिंग दिखने में बड़ी आसान या बच्चे के घर पे हो जाती है, वही रीजनिंग एग्जाम में नहीं बन पाती। तो सर इन 2 पॉइंट पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, प्लीज। देखिए सर, बात यह है कि रीजनिंग आसान तो होती है, लेकिन उसमें जो जरूरी पॉइंट होता है वो होता है हमारी प्रैक्टिस, कि जितनी ज्यादा हम उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी वहां पर स्पीड जो है वो इम्प्रूव होगी। और अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करेंगे तो स्पीड वहां पर जो है हमारी इतनी नहीं होगी, जिससे हम, और होता क्या है कि हम स्पीड के चक्कर में क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है स्पीड पर भी ध्यान रखना है। और जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं, जैसे कि बहुत पीछे के जो पेपर हैं उनको भी हम देखेंगे, और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम जैसे हुए हैं तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। और उसी तरीके से आगे और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं तो वो यहाँ पर हम सारे जो है देखेंगे, जिससे आपको आगे के एग्जाम में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक है। थैंक यू सर। आपकी रणनीति बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सर की बातों से लग गया है कि सर 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पहुंचाने वाले हैं। और सर के बारे में जितना मैंने जाना है कि सर बिना लाग लपेट के टू दी पॉइंट बात करते हैं। आपको वो ज्ञान फालतू का कि आप बने रहो बस, ऐसा कुछ नहीं देने वाले। आपसे टू दी पॉइंट ऑथेंटिक बात करेंगे। आपको सीधे सीधे नॉलेज जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, पढ़ाई 2 टाइप की होती है, एक नॉलेज ओरिएंटेड, एक एग्जाम ओरिएंटेड। नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई में ऐसा होता है कि आपने बहुत नॉलेज गेन कर लिया, बट जरूरी नहीं है कि वो नॉलेज के बेस पे आप किसी एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो सर का जो एटीट्यूड है, सर का जो नेचर है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको वो चीजें मिलेंगी जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आनी हैं, उन्हीं की बहुत सारी प्रैक्टिस। इसी के लिए सर का हम धन्यवाद करते हुए अगली श्रृंखला में हम बुलाते हैं, नमस्कार सर। अब हम बुलाते हैं मैथ्स के सर को, जो आपको बताएंगे कि बाकी जो भी एग्जाम्स पीछे लिखे हुए हैं इनमें मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो सर को माइक देते हुए हम बोलेंगे कि सर अपना छोटा सा इंट्रो देने के बाद में अपनी बातें कहें। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं मैथ्स जिसमें पढ़ाया जाएगा मैथ्स का जो भी सिलेबस होगा वो पढ़ाया जाएगा बेहतरीन तरीके से। और करियर टीवी है, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स लेके आई है, जिसमें हमारे जो टीम है वो सब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाएगी। और हम जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों को करवाएंगे, जो भी
जीरो लेवल से जो भी बनेगा सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जी बच्चे ऐसी क्या गलती कर देते हैं कि मैथ्स जिसमें फुल मार्क्स आ सकते हैं उसमें भी बच्चों के थोड़े नंबर एग्जाम में जब होता है वो कम हो जाते हैं। तो आप या हम मिलकर यहाँ पे एज अ टीम उन सब कंडीशंस को कैसे टैकल करेंगे कि बच्चे को आप इतना कैसे तैयार करा देंगे कि उसको एग्जाम से डर ही ना लगे? तो क्या सर ये सिर्फ प्रैक्टिस से है? सर इसके लिए हम बच्चों को के लिए लेके आएंगे प्रैक्टिस से। अच्छा। प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से, जीरो से लेके हीरो लेवल तक आप करवा दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं या जो भी बन सकते हैं क्वेश्चन या प्रीवियस के जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा दी जाएगी जिससे बच्चों की कोई दिक्कत नहीं होगी। वाह 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग जैसा कि आप समझ रहे थे तो अभी हम लोग एज अ टीम अपने साथ में आ रहे हैं। प्लीज हिंदी वाले सर और रीजनिंग और स्वप्निल सर सारे लोग आएंगे अपने साथ में और एक बार फिर से हम सभी एज अ टीम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि ये करियर टीवी जो है, ये करियर टीवी आपके कैरियर को उठाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मैंने कहा ये कैरियर टीवी आपके कैरियर को बनाएगी, बात ही नहीं करेगी। ये कैरियर टीवी आपको वो नॉलेज देगी जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो। ये कैरियर टीवी उन सभी फालतू के नॉलेज या फालतू की दुकानों पर ताला लगाने वाली है जो सिर्फ ज्ञान या कोचिंग के नाम पे आपका पैसा लूटते हैं। कैरियर टीवी टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लगातार सीरीज में जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको पहुंचाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा कर्तव्य भी है। ये हमारी टीम, जैसे हिंदी सर, आप रीजनिंग वाले सर, जीएस के सर और मैथ के सर ने कहा, आज समझिए सर लोगों का फर्स्ट डे है, सबके सब नर्वस हैं, बट एक चीज मान लीजिए कि सब बहुत एक्साइटेड हैं आपके लिए काम करने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए और कैरियर टीवी के माध्यम से आपके कैरियर में चार चांद लगाने के लिए। आपके कैरियर को बनाना आपके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है। फिर से वही सेंटेंस की नौकरी की तैयारी नहीं करवा रहे, ज्वाइनिंग लेटर घर पे भेजेंगे। यकीन मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर घर पे भेजेंगे। नौकरी उतनी टफ नहीं है जितनी लोग बताते हैं, बस हमें चाहिए मेहनत और कंसिस्टेंसी। अगर आप एक बार जुड़ गए, अगर आप हमसे जुड़े रहे, समय से पहले सारा का सारा सिलेबस कवर होगा। क्यों सर जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। दो पंक्तियों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे कि लड़ खड़ाए जो मुसाफिर पार हो पाए नहीं, जिसने हिम्मत बांध ली वो शख्स दरिया पार है। तो इसी के साथ हम आपके मोटिवेशन के साथ हम सभी लोग विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे संस्थान, जो हमारा संस्थान है कैरियर टीवी के नाम से, उससे आप लोग जुड़ेंगे और हमारा मिलके हम एक साथ एक परिवार की तरह कार्य करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बात करते हैं इसी के साथ में हम आखिरी दो शब्द बोलने के बाद में इस अपनी आज की चर्चा को खत्म करते हैं और वो हमारे आखिरी के शब्द रहेंगे। सर आप प्लीज 1 मिनट के लिए रहेंगे सर, प्लीज। सर करियर टीवी क्या जो भूमिका बनाई है, क्या 15 दिन के अंदर बच्चों में ये भावना पैदा कर सकती है कि ये करियर टीवी उनके करियर के निर्माण में आ चुकी है? बिल्कुल सर, 15 दिन की बात तो बहुत दूर की बात है। 15 दिन में प्रूव कर सकते हैं हम लोग? 15 दिन की बात तो बहुत दूर की बात है सर। पहले दिन की क्लास में ही हम आपको ये प्रूव करके दिखा देंगे कि हम आगे कैसे जो है किस तरीके से क्या करने वाले हैं। ठीक है सर? सर बताइए, क्या 15 दिन सर ने तो बताया है पहली क्लास में? हाँ बिल्कुल सही कहा सर ने, रीजनिंग वाले सर ने, कि कल से फर्स्ट डे से आपको पता चल जाएगा कि कैरियर टीवी आपके लिए क्या करने वाला है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे और हमारे वीडियो को पसंद करेंगे और देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। तो ठीक है, इसी के साथ में हम लोग रखते हैं। बस आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, अभी हम लोग जीरो पे हैं, जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई दो राय नहीं। अभी हम लोग जीरो पे हैं, अभी हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें अगर आप मदद नहीं करोगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम कितना भी अच्छा कर लें, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपसे मैं महेश वर्मा हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि शुरुआती स्तर में आप हमें एक मौका दिए, इस मौके को भुनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस जो मौका आप हमें देंगे करियर टीवी पे बने रहने, करियर टीवी को सब्सक्राइब करने और करियर टीवी को आगे बढ़ाने का ये मौका, अगर आपने हमें एक मौका दिया
मैं और हमारी पूरी टीम आपके लिए अपनी जी जान लगा देगी। बस हमें एक मौका दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमें देखिए, हमें लोगों तक पहुंचाइए। आप हमारे परिवार की तरह हो, आप हमारी भावनाओं को भी समझ रहे होंगे। हमें हेजिटेशन है, नर्वसनेस है, बट एक्साइटमेंट है। बहुत ही जल्दी अगर आप लोग हमें भी भूमिका निभाएंगे तो ये जो बड़े बड़े कोचिंग माफिया के नाम पे उभर रहे हैं, इनको टक्कर देंगे हम। आपके बूते बोल रहा हूं, ये सारी चीजें आपके बूते बोल रहा हूं, इनको टक्कर देंगे, इनको मिटाएंगे और करियर टीवी को खड़ा करेंगे। और जो भी ऐसा जिसने शिक्षा को व्यवसाय बनाया है, उन सबको नाको चने चबा देंगे। तो इसी के साथ आज मैं फिर से आपसे कहता हूं, कैरियर टीवी सब्सक्राइब कीजिएगा, कैरियर टीवी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय कैरियर टीवी।